ड्रामा मेरी बहू के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। शावीर पर महानूर की हकीकत खुल जाती है। वो सब कुछ जान जाता है कि महानूर इसे धोखा दे रही है और सब कुछ इससे पैसे हथियाने के लिए इसने मुझे अपने जाल में फंसाया और वो किसी और लड़के से निकाह करने वाली है। वो मुझसे शादी हरगिज़ नहीं करेगी। शावीर को बहुत गुस्सा आता है। मैं आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैंने इसकी खातिर अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ दिया। मुझे धोखा देकर अब किसी और से निकाह करने वाली है, अपनी नई ज़िंदगी बसाने वाली है। वो गुस्से में पुलिस को लेकर महानूर के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचता है तो देखता है महानूर निकाह कर रही होती है। वो पुलिस से कहता है कि इसको गिरफ्तार कर लें, ये एक धोखेबाज लड़की है, इसने मुझसे सब कुछ लूट लिया। जब वो देखती है कि उसके पसीने छूट जाते हैं, इसकी माँ भी हड़बड़ा जाती है और कहती है कि महानूर ये यहाँ कैसे आ गया। और पुलिस के साथ महानूर कहती है आप खामोश हो जाएं, मैं देख लेती हूँ इसको भी और पुलिस वालों को भी। महानूर सबके सामने कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, मैंने इससे कोई पैसे नहीं लिए, ना ही मेरा इसके साथ कोई चक्कर है। ये काफ़ी अरसे से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। जब मैंने इसको मुंह नहीं लगाया तो ये मेरे निकाह वाले दिन, मेरी शादी के दिन ये मुझसे बदला लेने के लिए आ गया है। शावीर कहता है ये झूठ बोल रही है, इसने मुझसे ऑनलाइन का झांसा देकर मुझसे सब कुछ लूट लिया। अब ये मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है। महानूर कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत मौजूद है, दिखाओ। शावीर अपनी और महानूर की फ़ोटो पुलिस को दिखाता है और कहता है कि ये देखें मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन महानूर इस बात से भी इनकार कर देती है और कहती है इंटरनेट का दौर है, इसने किसी तरह ये तस्वीरें बना ली होंगी, लेकिन मैं इसको नहीं जानती, ना ही मैं इस तरह इसको मिलती रही हूँ, ये झूठ बोल रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर से गिरफ्तार कर लें। शावीर वहाँ महानूर पर चिल्लाने लगता है कि मैंने तुम्हारी खातिर अपनी बीवी को घर से निकाल दिया, अपने बच्चे को निकाल दिया और तुम मुझे ये सिला दे रही हो कि मुझे पुलिस से गिरफ्तार करवाओगी। महानूर कहती है कि मेरा और तुमसे और तुम्हारे बीवी बच्चों से कोई लेना देना नहीं। पुलिस शावीर से कहती है कि आपके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, हम बिना सबूत के इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। शावीर घर वापस आ जाता है और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। इसे ईमान बहुत याद आती है, लेकिन मैंने इसकी एक नहीं सुनी। इस बात का इल्म घर वालों को भी हो जाता है कि महानूर ने शावीर को धोखा दिया है। आसिफ साहब कहते हैं कि कल रात मैंने इस लड़की को पहचान लिया था, जिस तरह इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। इसे तो किसी बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं है, किसी की तमीज़ नहीं है। वो मुझे समझ नहीं आती कि तुम इसकी मोहब्बत में इतने अंधे हो गए थे कि ईमान जैसी लड़की को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। शावीर हाथ जोड़कर अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि बाबा मुझे माफ़ कर दें। अंबर कहती है कि माफ़ी मांगनी है तो जाकर ईमान से मांगो, तुमने इस पे इल्ज़ामात लगाए, इसे इस चीज़ की पहले जाकर इससे इल्ज़ामात लगाए इससे इस चीज़ की पहले जाकर माफ़ी मांगो। जो कुछ तुमने इसके साथ किया तुम्हें इसकी सज़ा मिली है। शावीर ईमान को लेने के लिए ईमान के घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो ईमान की माँ दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करके तुम्हें सुकून नहीं मिला क्या, और नहीं कोई परेशानी लेकर आ गए हो उसके लिए। तो शावीर कहता है कि मैं महानूर से मिलने के लिए आया हूँ। ईमान की माँ कहती है लेकिन मैं ईमान से मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन ईमान की माँ कहती है कि ईमान तुमसे मिलना नहीं चाहती, उसका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इतने में छोटे बेबी की रोने की आवाज़ आ जाती है। शावीर के भाग कर जाकर अंदर कमरे में अपने बच्चे को उठा लेता है, गोद में लेता है और उसे प्यार करने लगता है। इतने में वहाँ ईमान पहुँच जाती है। ईमान कहती है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो, किस हक से तुमने मेरे बच्चे को उठाया। जब से ये पैदा हुआ है ये अपने बाप की मोहब्बत से महरूम रहा है, तुमने इसको आँख भर के नहीं देखा। शावीर जब देखता है तो इसे प्यार करता है और कहता है कि ईमान मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें वापस घर लेने के लिए आया हूँ। ईमान कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम्हें मेरे किरदार पर भी उंगली उठाई है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मैं इतनी जल्दी माफ़ कर दूंगी और सब कुछ भुला के तुम्हारे साथ चली जाऊंगी? तो तुम्हारी भूल है, मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं जाऊंगी। शावीर ईमान को मनाने की कोशिश करता है लेकिन ईमान इसके साथ चलने से इनकार कर देती है। वो घर वापस आ जाता है और अपनी माँ को बताता है कि माँ, ईमान मेरे साथ वापस आने के लिए तैयार नहीं है। जिस पर अंबर कहती है कि जो कुछ तुमने ईमान के साथ किया तुम्हारे साथ यही सलूक बनता था। दूसरी तरफ आसिफ साहब की तबीयत अब बहुत ख़राब रहना शुरू हो गई है। अंबर आसिफ साहब से कहती है कि आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, आपके पास जो पैसे थे आपने दवाइयों के लिए रखे थे, आपने अलमीर को दे दिए। आप अच्छी तरह जानते हैं एक हफ्ते की दवाई आपने नहीं खाई, डॉक्टर ने आपसे कहा था कि एक दिन का भी आप नागा नहीं करेंगे। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, सारी ज़िंदगी औलाद के बारे में ही सोचते रहेंगे। औलाद ने तो एक बार भी आपसे आकर भी नहीं पूछा कि आप किस हाल में हैं, आपकी तबीयत कैसी है। आसिफ साहब कहते हैं
कि एक दिन उनको इस बात का एहसास ज़रूर हो जाएगा, जो कुछ वो उन्होंने हमारे साथ किया वो बहुत गलत था। अगले दिन आसिफ साहब उठकर काम पर जाने की तैयारी करने लगते हैं, तो अंबर उन्हें मना करती है और कहती है कि आपकी तबीयत इतनी ख़राब है, आज आप काम पर नहीं जाएंगे। तो आसिफ साहब कहते हैं, अगर मैं काम पर नहीं जाऊँगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, और तुम जानती हो कि हमें पैसों की कितनी ज़रूरत है, हम दोनों की दवाई आने वाली है, और रात को मैं जो कुछ पैसे लेकर आऊँगा और खाने पीने का भी कुछ सामान लेकर आऊँगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।